माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पता लगने से करीब 3 दशक पहले साल 1820 में नंदा देवी की ऊंचाई नापी जा चुकी थी। तब इसे ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माना गया। नंदा देवी के नाम ये सम्मान तब तक बना रहा जब तक 1930 में कंचनजंगा की ऊंचाई का ठीक ठाक अनुमान नहीं लग गया। फिर इसके करीब 2 दशक बाद साल 1852 में गणितज्ञ राधाकांत सिकदर ने सागरमाथा या चोमोलंगम की सटीक ऊंचाई का पता लगाया तो पूरा परिदृश्य ही बदल गया। राधाकांत सिकदर ने ग्रेट हिमालय में मौजूद जिस चोटी की सटीक गणना कर उसकी ऊंचाई निकाली थी वो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत घोषित हुआ और उसका नाम रखा गया माउंट एवरेस्ट। अब इसे विडंबना ही कहेंगे कि भारतीय मूल के राधाकांत सिकदर का नाम पूरी तरह से गायब हो गया और पर्वत का नाम उस अंग्रेज अधिकारी के नाम पर रखा गया जिसने प्रत्यक्ष रूप से इस पर्वत को कभी देखा ही नहीं था। बहरहाल इसके महज 2 साल बाद ही माउंट K1 और K2 की ऊंचाई का भी पता लगा लिया गया। इस तरह से तकरीबन 30 साल पहले जो नंदा देवी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मानी गई थी वो 1855 तक दुनिया में 23वें नंबर पर खिसक गई, लेकिन एक रिकॉर्ड फिर भी उसके नाम था। ये था उसकी चोटी को फतेह करने की कठिनाई का, जिसने कई पर्वतारोहियों की जान ले ली थी। नंदा देवी पर्वत की चोटी पर पहुंचना तो दूर, उसकी तलहटी तक पहुंचने में ही दशकों बीत गए। एक के बाद एक कई अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहियों ने इस पर्वत की महज घाटी तक पहुंचने के लिए 8 असफल प्रयास किए। ये पर्वत एकमात्र ऐसी चुनौती थी जिसके सामने दुनिया भर के माउंटेनियर्स हथियार डाल चुके थे। ज्योग्राफी की बुनियादी समझ रखने वाले भी जानते हैं कि किसी भी पर्वत की चोटी तक पहुंचने से पहले एक घाटी होती है। यहीं पर उस पर्वत का पहला बेस कैंप भी बनाया जाता है, जहां से पर्वतारोही पर्वत की कठिन चढ़ाई चढ़ने से पहले की तमाम तैयारी करते हैं। पहले बेस कैंप के बाद उस पर्वत की चोटी तक कई बेस कैंप हो सकते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट के कुल 4 बेस कैंप्स में सबसे पहला काला पत्थर लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर है। इसी तरह दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत माउंट K2 पर आरोहण करने के लिए 5 बेस कैंप है। अमूमन पहले बेस कैंप तक कोई भी सामान्य इंसान कुछ दिनों की आसान ट्रैकिंग कर पहुंच सकता है, लेकिन हम आज जिस पर्वत की बात कर रहे हैं उसकी घाटी तक पहुंचना ही उस वक्त की बड़ी सफलता थी। बल्कि आज भी इसे फतेह करना तो पूरी दुनिया के लिए सबसे कठिन और जानलेवा है। अभी 4 साल पहले यानी साल 2019 में इस पर्वत पर चढ़ने के दौरान 8 पर्वतारोहियों की दर्दनाक मौत हो गई थी। नंदा देवी पर्वत केवल एक पहाड़ भर नहीं है। हिंदू धर्म के अन्य भगवान या देवताओं से अलग नंदा देवी को उत्तराखंड में कहीं बेटी माना जाता है, कहीं बहन तो कहीं माँ। किसी आराध्य के साथ आम जनमानस का ऐसा अनूठा रिश्ता उत्तराखंड में ही मिलता है। आज हम नंदा देवी की न केवल भौगोलिक विषमता की बात करेंगे बल्कि उसके धार्मिक और सामाजिक पहलुओं को भी टटोलेंगे। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि नंदा देवी को सिर्फ उत्तराखंड में ही पूजा जाता है। कत्यूरियों से लेकर कुमाऊं के चंद वंश और गढ़वाल के पंवार वंश तक आखिर नंदा ही क्यों आराध्य रही, जिसके चलते उन्हें राज राजेश्वरी भी कहा गया। हम इस पहलू पर भी बात करेंगे कि आखिर क्यों शिव की 3 अर्धांगिनियों में सिर्फ नंदा ही वैष्णव थी, जबकि सती और पार्वती शैव समुदाय से थी। टटोलेंगे उन कारणों को भी कि आखिर नंदा देवी की पूजा पद्धति तिब्बत के देवताओं से कैसे मिलती है, और बात करेंगे उस अभियान की भी जिसमें अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA ने नंदा पर्वत पर एक महत्वाकांक्षी प्रयोग करना चाहा, जो सफल तो नहीं हो सका लेकिन जिसके अवशेष आज भी वहां दफन हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रगति और आप देख रहे हैं 12 मासा का कार्यक्रम हाईलैंडर्स। उत्तराखंड राज्य के लगभग बीचों बीच स्थित नंदा देवी नेशनल पार्क 3 जिलों से लगता है, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। इस पार्क की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 7817 मीटर है। नंदा देवी पर्वत से पूर्व दिशा पर महज 2 किलोमीटर दूर एक और शिखर है जिसका नाम है सुनंदा और जिसकी ऊंचाई 7434 मीटर है। इसे नंदा देवी ईस्ट भी कहते हैं। दोनों को एक पतली सी रिज लाइन आपस में जोड़ती है। इन पर्वतों के चारों तरफ पर्वत श्रृंखलाओं का एक घेरा है जिसे बैरियर रिंग कहते हैं। इस रिंग में द्रोणागिरी और त्रिशूल पर्वत भी आते हैं। इसे रिंग के अंदर का इलाका नंदा देवी सेंचुरी के नाम से जाना जाता है, जो 90 के दशक में नेशनल पार्क में अपग्रेड हुआ। नंदा देवी सेंचुरी में मौजूद पर्वतों से रहामनी ग्लेशियर, चांगाबंग ग्लेशियर, उत्तरी ऋषिगंगा ग्लेशियर और त्रिशूल ग्लेशियर निकलते हैं। यही ग्लेशियर फिर नंदा देवी पर्वत से निकलने वाले उत्तर और दक्षिणी ग्लेशियर से मिलकर ऋषिगंगा नदी को जन्म देते हैं। वही ऋषिगंगा जिसमें साल 2021 में एवलांच आने से बाढ़ आई थी और सैकड़ों जिंदगियां ली गई थी।
ये अवलांच उसी घाटी में ऋषिगंगा के उद्गम में गिरा था, जिस घाटी या बेसिन तक पहुंचना ही माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह करने से ज्यादा कठिन हो गया था। बहरहाल नंदा देवी सेंचुरी में प्रवेश करने का सबसे आसान रास्ता ऋषिगंगा नदी की संकरी घाटी ही है। वही घाटी जिसमें नदी के विकराल स्वरूप के कई वीडियो आपने फरवरी 2021 में देखे होंगे। ये संकरी घाटी से नंदा देवी पर्वत की तलहटी तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता इसलिए भी है क्योंकि सेंचुरी के चारों तरफ मौजूद बैरियर रिंग के पहाड़ों की ऊंचाई 5,500 मीटर तक है। वैसे इस बैरियर रिंग को पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी से पार करने का प्रयास भी किया जाता है, लेकिन ये इतना कठिन है कि इसमें मृत्यु दर हिमालय की अन्य चोटियों से काफ़ी ज़्यादा है। 1883 से 1905 तक नंदा देवी पर चढ़ने के 9 प्रयास असफल हो चुके थे। फिर 1905 में डॉक्टर टी.जी. लॉन्गस्टाफ नंदा देवी की 5,919 मीटर ऊंचाई पर मौजूद दक्षिण पूर्वी धार तक पहुंचने में सफल रहे, लेकिन उससे आगे वो भी न पहुंच पाए। ये वही दक्षिण पूर्वी धार वाला रास्ता है जो पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी से होकर जाता है। लॉन्गस्टाफ जहां पर पहुंचे थे उसे तब तक नंदा देवी खाल कहा जाता था, बाद में इसे लॉन्गस्टाफ रिज कहा जाने लगा। यही रिज नंदा देवी सेंचुरी की सीमा भी बनाती है। ऊंचाई में कम होते हुए भी नंदा देवी ईस्ट को आरोहण के लिए बेहद खतरनाक और तकनीकी रूप से अत्यधिक चुनौतीपूर्ण शिखर माना जाता है। अंटार्कटिका की कई दिनों की यात्रा कर चुके वरिष्ठ पत्रकार गोविंद पंत राजू अपने एक लेख में लिखते हैं कि प्रथम एवरेस्ट आरोही तेंजिंग नोर्गे ने नंदा देवी को एवरेस्ट से ज्यादा कठिन शिखर माना है। अपनी आत्मकथा टाइगर ऑफ द स्नोज में तेंजिंग लिखते हैं, हाल के वर्षों में जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी अब तक की सबसे मुश्किल और खतरनाक चढ़ाई कौन सी है, तो उनके मन में ये उम्मीद रहती है कि मैं एवरेस्ट का ही नाम लूंगा, लेकिन वो एवरेस्ट नहीं है, वो तो नंदा देवी ईस्ट है। गोविंद पंत राजू बताते हैं कि नंदा देवी ईस्ट को जानलेवा शिखर यूं ही नहीं कहा जाता, इसके साथ हादसों का एक सिलसिला जुड़ा है। पहले जानलेवा हादसे के गवाह तो तेंजिंग नोर्गे खुद रहे हैं। तेंजिंग ने अपने जीवन में उत्तराखंड से बहुत कुछ सीखा। 1931 से 1950 के बीच वो कई पर्वतारोहण अभियानों में उत्तराखंड आए और बंदरपूछ, केदारनाथ, नंदा देवी आदि अनेक शिखरों के आरोहण में शामिल रहे। उनकी आत्मकथा में इस बारे में विवरण मिलता है कि नंदा देवी ईस्ट में उनके अभियान दल के साथ हुआ हादसा कितना दर्दनाक था। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि नंदा देवी पर्वत के शिखर पर पहुंचने से ज़्यादा मुश्किल था नंदा देवी बेसिन में मौजूद इनर सेंचुरी तक पहुंचना। 27 जून 1934 को सबसे पहले H.W. टिलमैन और एरिक सिम्पसन ने सफलता हासिल की। अपनी किताब में H.W. टिलमैन लिखते हैं कि नंदा देवी सेंचुरी में प्रवेश करने से पहले मैं हग रटलेज के टाइम्स में दिए बयान को पढ़ रहा था। इसमें उन्होंने लिखा था कि नंदा देवी अपने भक्तों की कुशलता और सहनशीलता की परीक्षा लेती है। 70 मील के वृत्ताकार क्षेत्र में जहां से ऊपर की तरफ 12 पर्वत खड़े हैं और जहां 17,000 फीट से नीचे किसी भी स्थान पर दबा भाग नहीं है, केवल नंदा देवी की तलहटी है जहां ऋषिगंगा बहती है। ये पाले और बर्फ को काटती हुई एक तंग घाटी बनाती है जो संसार की भयानक घाटियों में से एक है। इस नदी में उत्तर और दक्षिण की तरफ से आती अंदरूनी घाटियों पर ये पर्दे का काम करती है, जिसके पीछे 25,660 फीट ऊंचा नंदा देवी पर्वत खड़ा है। इस सफलता के 2 साल बाद ही नंदा देवी मुख्य शिखर पर 1936 में ब्रिटिश अमेरिकी बिल टिलमैन और ओडले ने सबसे पहले सफलता पाई। फिर 1939 में एक पुलिस अभियान दल ने अपेक्षाकृत छोटे नंदा देवी ईस्ट शिखर पर सफल आरोहण किया, लेकिन अब तक भी इन दोनों शिखरों पर एक साथ आरोहण नहीं हुआ था। फ्रेंच पर्वतारोहियों की योजना दोनों शिखरों पर एक साथ क्लाइंबिंग करने की थी और इन दोनों शिखरों को जोड़ने वाली बेहद संकरी 3 किलोमीटर लंबे रिज पर चलकर नंदा देवी ईस्ट, जिसे सुनंदा भी कहते हैं, पर पहुंचने की योजना थी। यानी एक बार आधार शिविर से ऊपर चढ़कर एक शिखर पर आरोहण करने के बाद नीचे उतरने की बजाय दोनों शिखरों को जोड़ने वाले रिज से दूसरे शिखर पर आरोहण करने का प्रयास करना था। वरिष्ठ पत्रकार गोविंद पंत राजू अपने लेख में बताते हैं कि शिखर से शिखर आरोहण का ये प्रयास बेहद घातक और चुनौतीपूर्ण था। उस समय तक हिमालय के पर्वतारोहण इतिहास में ऐसा कोई प्रयास किसी भी शिखर समूह के लिए नहीं हुआ था। अभियान दल में कुल 18 पर्वतारोही थे, जिसमें 8 फ्रांसीसी आरोही थे। भारतीय सेना से नंदू जुयाल थे, 9 शेरपा थे और तेंजिंग को शेरपा सरदार की जिम्मेदारी मिली थी। नंदू जुयाल के साथ तेंजिंग 1946 के बंदरपूछ अभियान में आरोहण कर चुके थे। दल के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय बहरवाई थी, जिनसे भाड़े की दरों को लेकर अभियान दल की कई बार बहस भी हुई। लेकिन अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए अभियान दल ऋषि गोर्ज को पार कर नंदा देवी के आधार में फूलों से भरी सेंचुरी में पहुंच गया। तेंजिंग लिखते हैं, हमने आगे बढ़ने के लिए सब कुछ किया, पर मुझे अब भी इस बात की हैरानी होती है कि हम बच कैसे गए। हमारे 2 साथी लापता थे, जिनका तय था कि अब वो मर चुके हैं। उधर दूसरी तरफ से चढ़ते चढ़ते हम एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए थे जहां से ऊपर की तरफ कुछ नहीं था।
हम पवित्र नंदा देवी ईस्ट शिखर पर थे। मनुष्य दूसरी बार इस शिखर पर पहुंच रहा था। मेरे लिए तो वो हमेशा से एवरेस्ट के बाद सबसे ऊंची चोटी बनी रहने वाली थी। इस विजय के बाद भी हमने वहां से दिख रही तिब्बत की ढलानों की बजाय नंदा देवी शिखर और बीच के रिज को देखना ज्यादा जरूरी समझा। हमने उस अद्भुत शिखर और 2 मील लंबे रिज के चप्पे चप्पे पर अपने साथियों के निशान ढूंढने के प्रयास किए, मगर कुछ भी तो नहीं था वहां। नंदा देवी ईस्ट के सफल आरोहण ने तेंजिंग के नाम एक खतरनाक शिखर के आरोहण की सफलता दर्ज कर दी थी। अपने साथी आरोहियों के बलिदान की कड़वी यादों के बावजूद तेंजिंग के पर्वतारोही जीवन में ये बड़ी उपलब्धि थी। इस उपलब्धि ने तेंजिंग के एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने की पटकथा भी तैयार कर दी थी। केदारनाथ, बंदरपूछ, नंदा देवी ईस्ट जैसे शिखरों ने तेंजिंग के पर्वतारोहण कौशल को निखारा, उन्हें हिमालय की चुनौतियों से जूझना सिखाया और आखिरकार उत्तराखंड के इस अनुभव ने तेंजिंग के एवरेस्ट विजेता बनने की राह आसान कर दी। इस अभियान के 2 दशक बाद 29 मई 1953 को तेंजिंग एडमंड हिलेरी के साथ माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बने। नंदा देवी पर पुरुष ही नहीं, 1981 में पहली बार महिलाएं भी पहुंची। हर्षवंती बिष्ट, चंद्रप्रभा एटवाल और रेखा शर्मा के नेतृत्व में इस दल ने सफल आरोहण किया। फिर 1982 में नंदा देवी सेंचुरी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसी वक्त नंदा देवी नेशनल पार्क की भी स्थापना की गई। नंदा देवी ईस्ट पर अब भी पर्वतारोही जाते हैं, लेकिन उसके लिए केंद्रीय वन मंत्रालय से विशेष अनुमति हासिल करनी होती है। हालांकि अभी सेंचुरी में भूगर्भ वैज्ञानिकों के साथ ही रसायन वैज्ञानिक भी सर्वेक्षण के लिए जाते रहते हैं। आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है कि हिमालय के बीचों बीच इस सेंचुरी में रसायन वैज्ञानिकों का क्या काम। इसकी भी एक रोचक कहानी है, जिसका संबंध सीधे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA से है। बात कुछ यूं है कि नंदा देवी पर्वत 1965 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और भारत सरकार के एक सीक्रेट मिशन का हिस्सा बनी। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने वाला पड़ोसी मुल्क चीन भारत को युद्ध में हरा चुका था, लिहाजा भारत के जख्म हरे थे। इस युद्ध के 2 साल बाद यानी 1964 में चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। चीन की न्यूक्लियर क्षमता का पता लगाने के लिए तब CIA ने भारत सरकार के साथ मिलकर एक मिशन चलाया। इस गुप्त मिशन के तहत नंदा देवी पर कुछ सेंसर लगाए जाने थे, जो चीन में हुए न्यूक्लियर टेस्ट और इसकी क्षमता को बताने में मददगार साबित हो सकते थे। इन सेंसर्स को लगाने से पहले इसका ट्रायल अमेरिका में अलास्का की माउंट किनले पर 23 जून 1965 को किया गया। वहां ये सफल रहा तो उसके बाद नंदा देवी पर इस मिशन को अंजाम देने की प्रक्रिया शुरू की गई। ये पहले से सोचा गया था कि इतनी ऊंचाई पर सेंसर को बिजली तो कहीं से मिलेगी नहीं। हालांकि सोलर पावर के बारे में सोचा गया था, लेकिन नंदा देवी पर्वत पर अक्सर मौसम खराब रहता है और तापमान माइनस में रहने के कारण सोलर पैनल चार्ज ही नहीं होते। लिहाजा तय किया गया कि इस पूरे संयंत्र को ऊर्जा न्यूक्लियर डिवाइस से दी जाएगी। 8 सदस्यों के दल ने 20 अक्टूबर 1965 को डिवाइस को वहां तक पहुंचाने का काम शुरू किया, लेकिन कैंप 4 तक पहुंचने के दौरान भारी तूफान में 8 सदस्यों का दल फंस गया। बिगड़ते मौसम की वजह से न्यूक्लियर डिवाइस को वहीं एक खूंटा गाड़कर उससे बांध दिया गया और ये दल नंदा देवी पर्वत के कैंप 4 से नीचे लौट आया। फिर मई 1966 में उस डिवाइस तक पहुंचने की कोशिश हुई, लेकिन कैंप 4 में जिस जगह डिवाइस रखी गई थी वो कभी मिली ही नहीं। उसी समय से प्लूटोनियम 238 और 239 से लैस न्यूक्लियर डिवाइस से परमाणु विकिरण का खतरा बना हुआ है। इस खतरे का आभास तब हुआ जब 2006 में अमेरिकी पर्वतारोही पेट टाकेडा ने नंदा देवी क्षेत्र के लिए सैंपल की जांच करवाई। जांच में प्लूटोनियम 238 और 239 का विकिरण पाया गया, जो नंदा देवी में 1965 में रखे गए डिवाइस में से मौजूद तत्वों में से एक था। 4 अगस्त 2009 में आई रिपोर्ट के बाद इस बात की जानकारी सरकार को दे दी गई, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई गंभीर कदम नहीं उठाए। संभव है कि गुपचुप तरीके से कुछ किया भी गया हो, लेकिन उस वक्त के गढ़वाल सांसद सतपाल महाराज ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी और मामले की सही जानकारी पता लगाने की अपील की। हालांकि इसके बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। उस वक्त के लाता ग्राम के प्रधान धन सिंह राणा ने भी सरकार से जांच की अपील की थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नंदा देवी का नाम 1978 में तब आया जब सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित पत्रिका आउटसाइड ने एक CIA जासूस के बयानों पर आधारित नंदा देवी कैंपर नाम से इसका खुलासा किया। उसके बाद ही ये राज सबके सामने आया। इस मिशन में शामिल रहे कैप्टन मनमोहन सिंह ने एक इंटरव्यू में इस मिशन से जुड़ी कई बातों का खुलासा किया था। उनके मुताबिक ये मिशन बेहद सीक्रेट था। यही वजह थी कि मिशन के दौरान और बाद में भी मिशन से जुड़े सभी लोगों को ये सख्त हिदायत दी गई थी कि इसके बारे में कहीं भी, कभी भी, किसी से भी कोई बात नहीं करनी है। उनके मुताबिक अमेरिका ने भी इस डिवाइस को लेकर कभी कोई बात नहीं की। अब तक की कहानी से आप समझ गए होंगे कि नंदा देवी पर्वत श्रृंखला आखिर क्यों दुनिया में इतनी दुर्गम और रहस्यमयी मानी जाती है। लेकिन यही नंदा देवी पर्वत क्यों उत्तराखंड वासियों के लिए इतना पवित्र है, इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है। वैसे नंदा देवी की कहानी कुमाऊं और गढ़वाल में अलग अलग है।
बल्कि सिर्फ कुमाऊं और गढ़वाल में ही नहीं, कई बार तो अगल बगल के गांवों में भी ये कहानियां बदल जाती है। कुमाऊं के इलाकों में तो नंदा देवी के साथ उनकी बहन सुनंदा की भी परिकल्पना की गई है, लेकिन गढ़वाल में कहानी थोड़ी अलग है। उत्तराखंड में नंदा देवी की पूजा पद्धति की लोक परंपरा पूर्व वैदिक काल की वामाचारी तंत्र पूजा पद्धति का अंग है। वामाचारी तंत्र में सभी अनुष्ठान बाई दिशा से होते हैं, जबकि वैष्णव धर्म के सभी पूजा अनुष्ठान दाई दिशा से होते हैं। हैरानी की बात यह भी है कि खुद नंदा देवी वैष्णव धर्म से ताल्लुक रखती है, जबकि शिव की अर्धांगिनी सती और पार्वती शैव समुदाय से थी। शास्त्रों में शिव व शक्ति के युग्मध्वावस्था से सृष्टि की रचना बताया गया है। इन 3 युगों में आदि शक्ति अवतारी देवियां, दक्ष प्रजापति की पुत्री सती, हिमवंत राज ऋषि की पुत्री पार्वती और गोप राजा नंद की पुत्री नंदा, इन तीनों के शिव की पत्नी होने का उल्लेख मिलता है। स्पष्ट है कि नंदा देवी उत्तराखंड की अनुष्ठानिक व आध्यात्मिक प्रथा में पूजी जाने वाली देवी मात्र न होकर सृष्टि की उत्पत्ति की 3 अवतारी देवियों की श्रुति, स्मृति व पौराणिक परंपरा की आद्य शक्ति में से एक है। आद्य शक्ति का मतलब होता है शिव व शक्ति की युग्मध्वावस्था। आसान भाषा में कहे तो एक जोड़ा, पर 2 नहीं, जिसे अद्वैत अवस्था भी कहते हैं। अभिलेखों के अनुसार शिव की आदि शक्ति सतयुग में सती थी, जिन्हें माया भी कहते हैं, त्रेता युग में पार्वती और द्वापर युग में नंदा थी। रुद्र संहिता में उल्लेख किया गया है कि ब्रह्मा के निर्देश पर दक्ष ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की, लेकिन उनकी संख्या में बढ़ोतरी ना हो पाई। ऐसे में ब्रह्मा ने स्पष्ट किया कि स्त्री के बिना प्राणी जगत की संख्या नहीं बढ़ सकती है। तब शिव और शक्ति अद्वैत अवस्था से द्वैत अवस्था में अलग अलग हुए और नर व नारी के प्रजनन की प्रक्रिया से प्राणी जगत की संख्या बढ़ने लगी। पूर्व IAS और शक्ति इनकारनेट नंदा के लेखक SS पांगते लिखते हैं कि द्वापर युग में दानवराज कंस को जब ये पता चला कि उसकी हत्या उसकी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव से होने वाले पुत्र से होगी, तो उसने दोनों को जेल में बंद कर दिया। अब उनका जो भी पुत्र हो वो उसकी हत्या कर दे। ऐसे में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उसके स्थान पर गोकुल के गोप राजा नंद व यशोदा की नवजात बेटी नंदा को रख दिया गया। देवकी की गोद में नवजात कन्या मिलने पर कंस नारी हत्या के अभिशाप की आशंका से उसकी हत्या करने से विमुख हुआ, लेकिन डर उसे तब भी था कहीं ये कन्या ही उसके काल का कारण न बन जाए। ऐसे में उसने उत्तराखंड में हिमालय के बीहड़ों में नंदा को निर्वासित कर दिया। आखिरकार नंदा का विवाह उस युग के बेघर बार निरंकारी शिव से कर दिया गया। बीहड़ों में भटकती बर्फानी अंधड़ों में ये भूखी प्यासी दैत्यों का वध कर मानव समाज की सुरक्षा करती रही। प्राकृतिक आपदाओं से जूझने और दैत्यों का अकेले सामना करने के लिए उसने आदिकालीन तंत्र विद्या की दक्षता शिव भगवान से हासिल की। उत्तराखंड के प्राचीन परंपरागत गाय वंशीय राजा गोप राजा नंद का सहयोगी शासक था, जिसको नंदा सौंपी गई। उनके परिवार की गोपियों ने ही चमोली जनपद में गोपेश्वर नाम के शिव मंदिर का निर्माण करवाया। गायवंशी राजा की पुत्री होने के कारण उत्तराखंड के हर काल में राज परिवार के साथ ही यहाँ की समस्त जनता भी नंदा को अपनी ध्यान मानती रही है। पहाड़ में ध्यान उसे कहते हैं जो लड़की अन्य गोत्र में ब्याह दी गई हो। ऐसी ध्यान जब कई साल बाद मायके आती है तो गांव की महिलाएं पूजा के स्रोत में गाती है, धो दिखनिया हुई, यानी बमुश्किल दिखने वाली क्यों हो गई, ये कहकर उसे उल्हाना दी जाती है। नंदा भी अपने पिता को ये कहते हुए जवाब देती है कि मैं के दिनी बूबा तैन उदय हिमालय 7-5 बैनियों माज मैं भयो कुलौड़ी, यानी मैं ही तेरी अप्रिय पुत्री हुई जो तुमने हे पिता मुझे हिमालय की कंदराओं में ब्याह दिया। जब महीने भर के बाद नंदा को ससुराल के लिए महिलाएं रुंधे हुए गले से विदाई के स्त्रोत का उच्चारण करती है तो कठोर हृदय पुरुषों की आंखें भी नम हो जाती है। व्यवहार में उत्तराखंड के निवासी नंदा की पूजा अर्चना के अतिरिक्त उसके साथ जीवन भी जीते हैं। उत्पीड़न की अनुभूति होने पर वो मन की पीड़ा का उद्धार करते हुए कहते हैं, हे नंदा तू रहे सांची, यानी हे नंदा मेरे प्रति सच्चाई की तू साक्षी है। ऐसे सैकड़ों जागर उत्तराखंड में अलग अलग इलाकों में गाए जाते रहे हैं। एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि नंदा वैष्णव देवी है, जबकि सती व पार्वती शैव पूजा पद्धति की आराध्य देवियां हैं। पर नंदा शैव संप्रदाय के मुखिया कैलाशवासी शिव से ब्याह दी जाती है। ग्रंथों में शैव व वैष्णव संप्रदायों में आदिकाल में सशस्त्र संघर्ष होने के संदर्भ मिलते हैं। स्पष्ट होता है कि दो परस्पर विरोधी संप्रदायों में एकता स्थापित करने के लिए नंदा ने ओघड़ शिव के साथ विकराल निर्जन कैलाश क्षेत्र में भटकना स्वीकार किया। नंदा के समाज के हित में किए गए इस त्याग के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उत्तराखंड के निवासी साल के आपदाग्रस्त अवधि ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के भाद्रपद में उन्हीं हिमालय कंदराओं में कठिन जात यात्राएं आयोजित कर नंदा को कैलाश की तरफ विदा करते हैं। उत्तराखंड में नंदा की 12 साल में आयोजित होने वाली जात यात्राएं आधे दर्जन से भी अधिक है। अलग अलग अवधि में ये यात्राएं विभिन्न क्षेत्रों में आम जनता द्वारा आयोजित होती रही है। SS पांगती अपनी किताब में लिखते हैं कि उत्तराखंड में तंत्र के 3 अनुष्ठान प्रचलित है: वामाचार, दक्षिणाचार और दैव्याचार पूजा पद्धति।
इनमें अनुष्ठानों और देव चिन्हों की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा और उसके विपरीत दिशा यानी दोनों दिशा से किए जाने की अनिवार्यता रहती है। चमोली जनपद की विख्यात नंदा राजजात की यात्रा घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में संपन्न होती है। स्कंद पुराण के मानस खंड में कैलाश के यात्रा मार्ग की दिशा भी घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में दी गई है। तीर्थ यात्रा मार्ग की दिशा के अतिरिक्त स्वास्तिक की भुजाओं, धर्मचक्र घुमाने की दिशा, मंदिरों और धार्मिक स्थलों की परिक्रमा आदि की दिशा के आधार पर अनुष्ठान के वामाचारी, दक्षिणाचारी या दैव्याचारी होने का प्रमाण माना जाता है। पर वर्तमान में वैदिक धर्म के अधिसंख्य अनुयायियों के प्रभाव से वामाचारी प्रथा व्यवहार में होते हुए भी उजागर नहीं हो पाती। श्री कृष्ण की आज विश्व भर में पूजा की जाती है, परंतु नंदा, जिसने श्री कृष्ण को कंस के हाथों होने वाली हत्या से बचाया था, उसको केवल उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में ही पूजा जाता है। गोकुल की नंदा द्वापर युग में कैलाशवासी से ब्याह दी गई थी। इस आधार पर उत्तराखंड सीमांत क्षेत्र नंदा का ससुराल माना जाता है। साथ ही उत्तराखंड के पारंपरिक गाय वंश की गोद ली हुई पुत्री नंदा का मायका भी माना जाता है। इसलिए नंदा को देवी के रूप में उत्तराखंड में संस्थापित किया गया और हर 12 साल में नंदा का ससुराल से मायके आगमन और ससुराल के लिए विदाई का त्योहार मनाया जाता है। इसमें दिलचस्प बात ये भी है कि 2000 मीटर से नीचे बसे गांव नंदा का मायका है और 3000 मीटर से ऊपर के इलाके उसका ससुराल। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि मुख्य धारा के समाज में श्री कृष्ण की लीलाओं और देवासुर संग्राम में कृष्ण की प्रमुख भूमिका आदिकाल से जानी जाती रही है, लेकिन आम लोग श्री कृष्ण का जीवन बचाने वाली नंदा के बारे में अनभिज्ञ हैं। यही कारण भी है कि अपनी बहन नंदा के कारण श्री कृष्ण का उत्तराखंड से गहरा लगाव था। जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि अपनी बहन नंदा के कारण श्री कृष्ण भी तांत्रिक अनुष्ठान करने लगे थे। लेखक नंद किशोर हटवाल की किताब चांचरी झमेकों के खंड 2 के भाग 1 आस्था और विश्वास में बताया गया है कि उत्तराखंड वांग्मय में बालिक कृष्णावती और प्रद्युमन पुछलो नाम से 2 परंपराएं प्रचलित है। दोनों परंपराओं में कृष्णावती और प्रद्युमन को श्री कृष्ण भगवान की पुत्री और पुत्र होने का दावा किया गया है। इसमें श्री कृष्ण द्वारा अपनी पुत्री कृष्णावती को एक शैव सन्यासी से विवाह कर देने का उल्लेख है। इस पर उनका पुत्र प्रद्युमन श्री कृष्ण से नाराज होकर पूछता है कि एक राजा की पुत्री कैसे एक बेघर बार निरंकारी जोगी से ब्याह दी गई, उसकी बहन के साथ इतना कठोर व्यवहार कैसे किया जा सकता है। श्री कृष्ण के बार बार नंदा के घर उत्तराखंड पहुंचने के संदर्भ से स्थानीय लोक परंपरा भरी पड़ी है। नंदा देवी का मूल परिवार वैष्णव था। ये इससे भी स्पष्ट होता है कि जहां सती और पार्वती का उल्लेख शिव पुराण में आता है, वहीं नंदा का उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले की भिलंगना घाटी में गुत्तू क्षेत्र है। यहाँ के बजिंगा गांव के मंदिर में नंदा देवी को भगवान विष्णु के साथ प्राण प्रतिष्ठित किया गया है, जबकि नंदा व महादेव के मुखौटे भी मंदिर में रखे गए हैं। अन्य मंदिरों में नंदा देवी अकेली या भगवान शिव के साथ प्रतिष्ठित मिलती है। इसमें एक दिलचस्प कहानी नंदा देवी की आदि गुरु शंकराचार्य से भी जुड़ती है। स्कंद पुराण के केदारखंड में नंदा के अधिवास का मानसरोवर क्षेत्र में स्थित होने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। नंदाष्टमी का अवसर सनातन धर्म के आध्यात्मिक अनुष्ठानिक उत्सवों में नंदा देवी हिमशिखर के चारों तरफ के क्षेत्रवासियों के लिए सर्वोच्च सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर है। अलकनंदा नदी के किनारे मौजूद श्रीनगर कभी गढ़वाल रियासत की राजधानी थी। नदी के पार रानीहाट गांव में राजराजेश्वरी का एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जिसमें भगवती नंदा की अत्यंत सुंदर कलात्मक मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित है। वर्तमान में ये मंदिर केंद्र सरकार के पुरातत्व विज्ञान विभाग द्वारा संरक्षित धरोहर है। विश्वास किया जाता है कि तंत्र पूजा पद्धति के संचालन में उपयोग होने वाला श्री यंत्र इसी मंदिर में संस्थापित है। श्री यंत्र उस रेखा मंडल को कहते हैं जो तप ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। मान्यता है कि इस प्रकार का एक अन्य श्री यंत्र टिहरी जनपद के देवप्रयाग के निकट चंद्रबंदनी मंदिर में भी स्थापित है। ये दोनों यंत्र इस प्रकार से स्थापित हुए थे कि उनकी दृष्टि एक दूसरे की सीधाई में पड़ती थी। अगर कोई इंसान इस क्षेत्र में तंत्र विद्या के विपरीत कोई हरकत अनजाने में भी कर दे तो उस पर यंत्रों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाता था। ऐसी अनजान हरकत एक बार आदि गुरु शंकराचार्य ने भी की, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। धार्मिक ग्रंथ दुर्गा सप्तशती सचित्र में इसका उल्लेख है। इसमें लिखा गया है कि हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड आए और यहाँ बद्रीनाथ धाम की स्थापना की। बद्रीनाथ में रहने वाले तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने दोनों श्री यंत्रों की दिशाओं को बदलकर भूमिगत कर दिया था। ऐसा करने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य खुद ही यंत्रों के विपरीत प्रभाव में आ गए और बीमार पड़ गए। बहुत उपचार के बाद भी जब वो ठीक नहीं हुए तो उन्हें रानीहाट राजराजेश्वरी के स्थानीय पुजारी ने सलाह दी कि वो स्वयं तंत्र पूजा की विश्वास न करने पर भी शक्ति की पूजा करे।
जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे तब तक वो ठीक नहीं हो पाएंगे। आखिरकार आदि गुरु शंकराचार्य ने तांत्रिक अनुष्ठान के घोर विरोधी होने के बावजूद ये सब किया और वो तब स्वस्थ हुए। उत्तराखंड की तांत्रिक जागर परंपराओं में महामाया योग निद्रा को योगमाया या जोगमाया नाम से संबोधित किया गया है। गोकुल के गोपराजा नंद का उत्तराखंड के शासक परिवारों से निकट संबंध रहा है। चमोली जनपद के मुख्यालय पर गोपेश्वर महादेव का पौराणिक मंदिर इसका उदाहरण है। ऐतिहासिक काल में गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में गायवंशी नाग राजाओं का आधिपत्य रहा है। इस वंश के शासकों के पराक्रम की तुलना सिंह यानी शेर से की जाती है। क्षेत्र के एक प्रसिद्ध जननायक माधो सिंह भंडारी की बहादुरी की प्रशंसा में गायवंश के शौर्य के प्रसंग में कहा जाता है, एक सिंह रणवन, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह और सिंह काहे का। उन नाग राजाओं ने अपनी कन्याओं को गायवंश की सेवा में तैनात किया, जिससे वो गोपी कहलाई। उन्होंने गायों के लिए छप्पर बनवाए, जिन्हें गौकक्ष कहा गया। इसी का अपभ्रंश गोष्ठ हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरा अनुसार आवासीय भवनों के भूतल के कमरों में गायों को रात में बांधा जाता है, उसे गोठ कहा जाता है। यह शब्द निश्चित ही गौकक्ष या गोष्ठ शब्दों से बना होगा। उत्तराखंड में मां नंदा देवी महज एक आराध्य नहीं है, बल्कि यहाँ के निवासियों का मां नंदा से एक जीवंत रिश्ता है। इसलिए यही मां नंदा का मायका भी है और यही ससुराल भी। लिहाजा यहाँ कोई उन्हें अपनी बहन मानता है, कोई बेटी तो कोई माँ। भगवान से ऐसा अद्भुत रिश्ता पूरे देश में कहीं और देखने को नहीं मिलता। मां नंदा के मान सम्मान में उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हर साल मेलों का आयोजन किया जाता है। ये मेले अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली, नीति घाटी, कोटमन्या, भवाली, बागेश्वर, रानीखेत और चंपावत के कई स्थानों में आयोजित होते हैं। जैसा कि पहले भी जिक्र आया, उत्तराखंड में गढ़वाल के पवार राजाओं की भांति कुमाऊं के चंद राजाओं की कुलदेवी भी नंदा देवी ही थी। इसलिए दोनों ही मंडलों के लोग नंदा देवी के उपासक हैं। नंदाष्टमी का मेला पूरे उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान का त्योहार भी है। राज्य के अलग अलग इलाकों में इसे विभिन्न स्वरूपों में हर साल मनाया जाता है। पूर्व में गढ़वाल क्षेत्र के पंवारवंशी राज परिवार की व्यवस्था में संचालित होने के कारण इसे राजजात नाम से भी जाना जाता है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपनी कुलदेवी की डोलियों के साथ भाग लेते हैं। नौटी गांव से 3 सप्ताह पैदल चलकर रूपकुंड होते हुए होमकुंड पहुंचते हैं और वहां से वापस नौटी पहुंचकर यात्रा पूरी करते हैं। ऐसी एक यात्रा चमोली जिले की नीति घाटी में भी आयोजित की जाती है, जिसे नंदा देवरा यात्रा कहा जाता है। एसएस पांगती बताते हैं कि ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर ये स्पष्ट तौर पर स्थापित हो चुका है कि गढ़वाल के पंवार और कुमाऊं के चंदवंश से पहले भी नंदा देवी की यात्रा उत्तराखंड में होती थी। इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल की किताब उत्तराखंड के अभिलेख एवं मुद्रा के पृष्ठ 114 में उल्लेख है कि 2री और 3री ईस्वी के कुषाण शासकों के सिक्के में नंदा देवी की आकृति उकेरी मिलती है। 144 से 174 ईस्वी के कनिष्क साम्राज्य के सिक्कों में भी नंदा देवी के अतिरिक्त अहिस देव का नाम उकेरा मिलता है। वहीं कनिष्क के परपोते हुविश के सिक्कों में नंदा देवी को शेर द्वारा धारण किए गए सिंहासन पर आसीन दिखाया गया है। कनिष्क तृतीय के सिक्कों में भी नंदा के अतिरिक्त नना ओसियों का नाम उकेरा गया है। डॉक्टर डबराल के अनुसार संभवतः अहिस महेश के लिए और नना ओसिया का मतलब नंदा और महेश यानी शिव से होगा। ऋग्वेद के 9वें मंडल के 112 सूक्त के 3रे मंत्र में नंदा का उल्लेख मिलता है। कारू रहम ततो भी शगु पल प्रक्षिणी नना नाना धियो वसियो वोनुगा इव तस्थि मेंद्र येंद्रो परिस्त्रवा। इतना ही नहीं, पांडुकेश्वर से प्राप्त कार्तिकेयपुर के कत्यूरी राजा ललित छुरा के ताम्रपत्र में भी नंदा देवी का नाम दर्ज है। कुमाऊं में नंदा देवी की इस यात्रा का उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन वहां भी इसका इतिहास 15वीं सदी से मिलना शुरू हो जाता है। कुमाऊं में नंदा देवी का मेला चंदवंश के शासनकाल से अल्मोड़ा में मनाया जाता रहा है। इसकी शुरुआत राजा बाज बहादुर चंद के शासनकाल में हुई थी। राजा बाज बहादुर चंद ही नंदा की प्रतिमा को गढ़वाल से उठाकर अल्मोड़ा लाए थे। इस विग्रह को उस कालखंड में अल्मोड़ा कचहरी परिसर स्थित मल्ला महल में स्थापित किया गया। सन 1815 में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान तत्कालीन कमिश्नर ट्रेल ने नंदा की प्रतिमा को मल्ला महल से दीप चंदेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में स्थापित करवाया। हिमालयन गजेटियर लिखने वाले एटकिंसन के साथ ही एच.जी. वॉल्टन, जी.आर.सी. विलियम्स, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, डॉक्टर शिवराज सिंह रावत, यमुनादत्त वैष्णव, पातीराम परमार और राहुल सांकृत्यायन आदि के अनुसार नंदा यानी पार्वती हिमालय पुत्री है और उनका ससुराल भी कैलाश माना जाता है। पवार वंश से पहले कत्यूरी वंश के शासनकाल में इस यात्रा के प्रमाण हैं। बल्कि डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल तो अपनी किताब में ये भी लिखते हैं कि सन 1150 में राजजात में शामिल होने ही कन्नौज नरेश यशोधवल और उनकी पत्नी रानी वल्लभा अपने सैकड़ों के दलबल के साथ यहाँ पहुँचे थे और रूपकुंड के पास ही एक हादसे में इस पूरे दल की मौत हो गई थी।
डॉक्टर डबराल के इस लेखन से ये इशारा भी मिलता है कि अगर सन 1150 में कन्नौज नरेश इस यात्रा में शामिल होने इतनी दूर से पहुंचे तो पूरी संभावना है कि ये यात्रा इससे कई साल पहले से आयोजित होती रही हो। नंदा देवी के तमाम पहलुओं को समेटती ये स्क्रिप्ट आपके लिए लिखी थी हमारे सहयोगी मनमीत ने। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया तो हमें कमेंट करके बताने के साथ ही इसे शेयर करें और जुड़े रहे बारामासा।